और आज हम करेंगे पेड्डी फिल्म का एकदम 100% ऑनेस्ट और सच्चा रिव्यू। यहाँ कोई पीआर का पैसा नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ सच्ची बात होती है। सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब फिल्म इतनी अच्छी है, जब ओपनिंग डे पर 136 करोड़ का धमाका हो चुका है, पब्लिक थिएटर में सीटियां और तालियां बजा रही है, तो ये क्रिटिक्स इसको नेगेटिव रिव्यू क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, यही तो गेम है। ये पूरा खेल पैसों का है। कुछ खास लॉबी और कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की जेबें भर दी गई हैं। इन्हें पैसा खिलाया गया है ताकि ये फिल्म के बारे में बुरा भला लिखें। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, जब एक साउथ की फिल्म रामचरण जैसे सुपरस्टार की फिल्म आकर पहले ही दिन इतने करोड़ छाप लेती है, तो बहुत लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर ऐसी जबरदस्त और क्वालिटी फिल्में हिट होती रहीं, तो उनका खुद का बनाया हुआ कचरा कंटेंट कौन देखेगा? उनकी दुकान कैसे चलेगी? इसलिए उन्होंने एक बहुत ही घटिया रास्ता चुना। क्रिटिक्स को खरीदो, फेक रिव्यू डालो, ट्विटर और सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाओ और पब्लिक को गुमराह करो। लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि पब्लिक सब जानती है। पब्लिक अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि आखिर फिल्म है कैसी। क्या ये सच में आरआरआर के बाद रामचरण की सबसे बेस्ट फिल्म है? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, 1000% हाँ। पेड्डी कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। शुरुआत के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी सेकंड तक ये फिल्म आपको अपनी सीट से ऐसी चिपका कर रखती है कि आप स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाएंगे। फिल्म की स्टोरी में जो सस्पेंस है और जो मिस्ट्री क्रिएट की गई है, वो एकदम टॉप लेवल की है। हर थोड़ी देर बाद एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपके दिमाग के तार हिला देगा। आप सोच रहे होंगे कि आगे ये होने वाला है, लेकिन तभी स्टोरी एक ऐसा टर्न लेती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये होती है सच्ची स्टोरी टेलिंग। और रामचरण का क्या ही कहना, आरआरआर में उन्होंने जो आग लगाई थी, लोगों को लगा था कि शायद उस लेवल की एक्टिंग वापस देखना मुश्किल होगा, लेकिन पेड्डी में रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से सबकी बोलती बंद कर दी है। उनका स्वैग, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी आंखों में जो इमोशन और गुस्सा दिखता है, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। एक एक डायलॉग को उन्होंने इतनी पावर के साथ डिलीवर किया है कि सीधा दिल पर लगता है। एक्शन सीन्स तो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जैसे कोई हॉलीवुड की टॉप मूवी चल रही हो। हर एक फाइट सीक्वेंस में इतनी डिटेल और इतनी मेहनत है जो साफ स्क्रीन पर नजर आती है। रामचरण ने इस रोल के लिए जो जान लगाई है, वो आपको उनके हर एक एक्सप्रेशन में दिखेगी। लेकिन क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फिल्म स्लो है, स्टोरी वीक है। भाई कहां से स्लो है? फिल्म की पेसिंग इतनी फास्ट और इतनी टाइट है कि इंटरवल कब आ गया और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। सेकंड हाफ तो एक अलग ही राइड पर ले जाता है। बीजीएम और म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक सीधा आपके दिमाग में बस जाता है। जब रामचरण स्क्रीन पर वॉक करके आते हैं और वो बीजीएम पीछे बजता है, तो थिएटर में जो माहौल बनता है ना, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो सच में सिनेमा को प्यार करता है। ये क्रिटिक्स जो इसको बोरिंग बोल रहे हैं, लगता है वो थिएटर में आंख बंद करके बैठे थे या फिर उनका पूरा फोकस अपने फोन पर और बैंक में आने वाले पैसों के मैसेज पर था। अब सोचिए, जिस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 136 करोड़ का बिजनेस किया हो, क्या वो घटिया हो सकती है? कभी नहीं। पब्लिक का पैसा और पब्लिक का वक्त झूठ नहीं बोलता। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 136 करोड़ सबूत है इस बात का कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है। ऑडियंस इन फेक और बिके हुए क्रिटिक्स की चालों को समझ चुकी है और उन्होंने अपनी टिकट खरीदकर इन सबको करारा जवाब दे दिया है। एक ऐसी फिल्म जिसमें रामचरण अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसका डायरेक्शन इतना कमाल का है, जिसका क्लाइमैक्स देखकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है, उस फिल्म को फेल करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। फिल्म का क्लाइमैक्स दोस्तों, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब फिल्म खत्म होती है तो आप कुछ देर तक सीट से उठ नहीं पाएंगे। क्लाइमैक्स का जो शॉक फैक्टर है और जिस तरह से सब कुछ आपस में कनेक्ट होता है, वो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। ऐसे क्लाइमैक्स इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था कि आपको पेड्डी देखनी चाहिए। मेरा बिल्कुल सिंपल और सीधा जवाब है, आपको ये फिल्म आज ही देखनी चाहिए, और वो भी थिएटर में जहां स्क्रीन बड़ी हो और साउंड सिस्टम तगड़ा हो। ऐसी मास और एपिक फिल्में मोबाइल या टीवी पर देखने के लिए नहीं बनती, इनको बड़े पर्दे पर फील किया जाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो यकीन मानिए आप इस साल की सबसे बड़ी सिनेमा वाली ट्रीट मिस कर रहे हैं। इन पैसों के लिए बिकने वाले क्रिटिक्स की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इनका काम ही यही है कि अच्छे काम को नीचे गिराना और नेगेटिव बातें फैलाना। इनकी नेगेटिव रेटिंग्स और इनके बकवास आर्टिकल्स को इग्नोर करें। खुद अपने दोस्तों और फैमिली के साथ थिएटर जाएं, टिकट लें और खुद फैसला करें कि फिल्म कैसी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप थिएटर से बाहर आएंगे तो आप रामचरण और इस फिल्म के फैन बन चुके होंगे।